दोस्तों, आचार्य चाणक्य के कुशल बुद्धि और कमाल की रणनीति के आगे बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेकने को मजबूर हो जाता था। शत्रुओं को अपनी बुद्धिमत्ता से नाश करने वाले आचार्य चाणक्य की नीतियां मनुष्य के जीवन में बेहद मददगार साबित होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु दो तरह के होते हैं, एक जिन्हें हम देख सकते हैं और दूसरे जो अदृश्य होते हैं और छिपकर वार करते हैं, जैसे बीमारियां। शत्रु को हराना है तो चाणक्य की कुछ बातों को जीवन में पूरी तरह उतार लें। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से मशहूर चाणक्य ने शत्रुओं को मात देने को लेकर कई नीतियों का वर्णन किया है। आइए जानते हैं उन नीतियों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अधिक से अधिक बलवान शत्रु को भी आसानी से परास्त कर सकते हैं। पहला है, शत्रु की कुंडली खंगालें। चाणक्य ने बताया है कि दुश्मन के व्यवहार को अच्छे से समझकर ही उस पर वार करना चाहिए। अर्थात अगर शत्रु आपसे अधिक ताकतवर है तो उसके अनुकूल आचरण कर उसे परास्त किया जा सकता है। वहीं अगर दुश्मन कमजोर है या उसका छल करने वाला स्वभाव है तो आप उसके विपरीत बर्ताव करें। यदि दुश्मन आपकी तरह ही बलवान है तो आप उसे अपनी नीतियों में फंसाइए ताकि वह बाहर ना निकल सके। शत्रु को मात देनी है तो उसकी कुंडली खंगाल लें, अर्थात उसके बारे में हर एक बात की पूरी जानकारी रखें। शत्रु सदैव आपकी लापरवाही का लाभ उठाने का प्रयास करता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दूसरा है, शांति से काम लें। चाणक्य कहते हैं कि बदले की भावना में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाता है और ऐसे में खुद का ही नुकसान कर बैठता है। आपकी इसी कमजोरी का शत्रु फायदा उठाता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य ने बताया कि जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे पूरी तरह खाक कर देती है, ठीक उसी तरह इंसान के अंदर धधक रही क्रोध की आग उसके बुद्धि को खाक कर देती है। गुस्से में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और दुश्मन इसी का लाभ उठाता है। अगर दुश्मन के आगे अपनी हार भी नजर आ रही हो तो तब भी शत्रु को उसकी भनक तक ना लगने दें। धैर्य से काम लें। अपने मन शांत रखेंगे तो आपके अंदर दुश्मन को चारों खाने चित्त करने की शक्ति विकसित होगी। तीसरा है, अपनी योजनाओं को जगजाहिर ना करें। चाणक्य नीति कहती है कि जब दुश्मन को परास्त करना हो तो अपनी रणनीति को जग जाहिर ना होने दें। ऐसे समय में व्यक्ति को अपनी योजनाओं को लेकर गंभीर रहना चाहिए। शत्रु की हर एक चाल पर बारीकी से नजर रखें और अपने आगे की योजना खुद तैयार करें। मदद के लिए सिर्फ उन्हीं को साथ रखें जो आपके सच्चे साथी हों। हर किसी को अपनी योजना के बारे में बता दिया तो शत्रु तक ये बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। शत्रु आपकी विफलता के लिए आपको बार बार उकसाता है, लेकिन आपको उसके उकसावे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में आपको शत्रु के सामने अंदर से शांत रहना चाहिए। ऐसे में वो आपकी कमजोरी को पकड़ नहीं पाएगा। इससे आपको उसे पराजित करने में मदद मिलेगी। चौथा है, शत्रु को कभी कमजोर ना समझें। शत्रु कब कमजोर से बलवान हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए शत्रु को कभी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। आपकी एक लापरवाही आपको मिट्टी में मिला सकती है। चाणक्य के मुताबिक आपको शत्रु के प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वो कब कहां जाता है, किससे मिलता है, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, उसकी ताकत क्या है आदि, जिससे आप उसके हमले से पहले उसका जवाब दे सकें। पांचवां है, शत्रु को कभी घायल अवस्था में ना छोड़ें। चाणक्य के मुताबिक अपने शत्रु को गलती से भी कभी घायल अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि घायल शत्रु एक घायल शेर के तरह ही खतरनाक होता है। ऐसी अवस्था में वह आपका भारी से भारी नुकसान कर सकता है, साथ ही ठीक होने के बाद वो और भी ज्यादा आक्रामक रूप से हमला करता है। ऐसे में शत्रु को ऐसे पराजित करें कि फिर दोबारा वो आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत ना कर सके। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की वो 5 नीतियां जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। आप किसी भी शत्रु को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।